मस्जिद रो रही थी। बाबा उसे गोद में उठाए छत पर ले गए। छत पर सब्ज हिलाली परचम पूरी याबोताब से लहरा रहा था। बाबा ने परचम की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटी फातिमा, बोलो पाकिस्तान जिंदाबाद। फातिमा तोतली जबान में बोली, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली वकार मंजर बोलता है। 16 नवंबर सन 2014। अज़्म हिम्मत की एक आला दास्तां। मेजर इसहाक का जसद खाकी ताबूत में बंद सब्ज हिलाली परचम में लिपटा घर में दाखिल हुआ। माँ ने कहा, बेटा फातिमा, बाबा से आखिरी बार मिल तो लो। फातिमा ने सब्ज हिलाली परचम को देखा तो उसकी तरफ दौड़ी। अपने नन्हे हाथों से सब्ज हिलाली परचम को दबोच लिया और बहते आंसुओं से ये नारा बुलंद किया, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये मंजर देख कर मेजर इसहाक की रूह कि जिनके अज़्म और हिम्मत की बदौलत आज हम सुख का सांस ले रहे हैं, कांप कर कह उठी, मेरे तन की जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गरूर था वो गरूर है, जो गरूर था वो गरूर है। खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो ऐसी सिर्फ एक ही मिसाल मिलती है और वो मिसाल है हुसैन इब्ने अली की। हुसैन इब्ने अली की जिसने अज़्म किया इस्लाम बचाने का, मगर उस अज़्म की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। अपने 6 माह के असगर से लेकर 72 कुर्बान कर दिए, पर अपने मकसद से पीछे ना हटे और अपने मकसद को पाए तकमील तक पहुंचाया। तो इसीलिए जनाबे वाला आज हुर्रियत को है इब्ने हैदर की तलाश, वक्त को फिर है करोड़ों में बेहतर की तलाश, जिंदगी को फिर है जहांबाज रहबर की तलाश, फिर जवानी खोने को है वो निशाने हुर्रियत, फिर हुई है दोषे अब्बास तिलावर की तलाश, फिर हमियत उठी है, फिर है इज्जत करमकार, फिर हुई है जिंदगी को जोशे अकबर की तलाश। देखना वो निशाने हुर्रियत लहराएगा जब जहां को अज़्मे शेरे करबला मिल जाएगा, जब जहां को अज़्मे शेरे करबला मिल जाएगा। शुक्रिया।